हमने KMnO4 पहले हमने मैग्नीज डाई ऑक्साइड की क्रिया शांत HCl के साथ कराई हमने शांत HCl के साथ, तब हमें क्या मिला, क्लोरीन मिली और जल के अणु प्राप्त हुए। दूसरा हमने NaCl प्लस मैग्नीज डाई ऑक्साइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया जब कराई तब हमें क्या क्या मिला, MnCl2, सोडियम बाइसल्फेट, क्लोरीन और जल के अणु प्राप्त हुए। दूसरा हमने क्या था, जब पोटेशियम पर मैग्नेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया HCl के साथ गर्म किया जाता है तब हमें क्या मिल जाता है, क्लोरीन गैस। ऐसे ही नीचे लिखो इसी प्रकार लिखेंगे, लिखो इसी प्रकार पोटेशियम डाई क्रोमेट फार्मूला मालूम है, K2Cr2O7 प्लस वहां 16 HCl लिए थे, यहां आप ले लीजिए 14 HCl। कितने, आप बताओ, K2 है तो 2 KCl बन जाएंगे। और देखो CrCl3 बनेगा क्योंकि इस पर आवेश कितना होता है, 3 प्लस का होता है। कई हैं Cr के 2, क्रोमियम के कई हैं 2, तो यहाँ 2 लग जाएगा। अब देखो हमने कई क्लोरीन खर्च कर लिया, देखिए कई क्लोरीन खर्च किया, 14 है यहाँ, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 8, बचे कई क्लोरीन, 6 बचे, तो 3 दूनी 6, तो हीन कर लें, 3 Cl2 निकल जाए। अब पानी देखो 14 है और 7 ऑक्सीजन के हैं, तो 7 अणु का एक निकल जाए, H2 हो गए। नोट करो इसे, क्या को नाम का हो, पोटेशियम डाई क्रोमेट, पोटेशियम डाई क्रोमेट कर लो, हटाएं, हेडिंग लगाओ क्लोरीन के, हेडिंग लिखाओ क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विधियां। हमने क्या सीखी, ये कौन सी थी, प्रयोगशाला में वैसे बना सकते हो, अब क्या सीखेंगे, औद्योगिक। हेडिंग लगाओ क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विधियां। देखो क्लोरीन का बहुत अधिक मात्रा में अगर आपको क्लोरीन प्राप्त करना है तो 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विधियां हैं, एक है डीकन की विधि और एक है विद्युत अपघटनी विधि। कौन सी, ये बोर्ड परीक्षा को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। इस बार हो सकता है डीकन की विधि आ ही जाए, समझ गए, किसकी विधि, कुछ किताबों में डीकैन लिखा है, डीकैन की विधि, तो लिखो और लिखो क्लोरीन के, नीचे लिखिए नीले पेन से, क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की दो प्रमुख विधियां निम्न हैं। पहली है डीकन की विधि, और दूसरी है विद्युत अपघटनी। हेडिंग लगाओ नंबर 1, डीकन की विधि। सुनो, एक होता है झाबा पत्थर, क्या होता है, झाबा पत्थर,
झावा पत्थर का सूत्र होता है CuCl2, कॉपर क्लोराइड। क्या होता है? क्यूप्रस क्लोराइड कह सकते हैं। क्या होता है? हाँ, देखो क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में जब ताप कितना लिया जाएगा? 723 केल्विन। कितना? और आपका या डिग्री सेल्सियस में लेना चाहते हो 450 डिग्री सेल्सियस। कितना? 723 में 273 घटाए हो तो 450 आइए। जय तो बात है। ताप ले लिया 450। आपने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक गैस या हाइड्रोजन क्लोराइड का हमने क्या करना है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करा देना है। क्या करना है बेटे? उत्प्रेरक CuCl2 की उपस्थिति में 723 केल्विन या 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन क्लोराइड का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करके हमें कौन सी गैस मिल जाती है? क्लोरीन गैस। देखना, HCl है वायुमंडलीय ऑक्सीजन, 4 ले लो हियन। उत्प्रेरक क्या लेना है? CuCl2, जाको नाम झावा पत्थर है, याद रखियो। और ताप कितना ले लिया? 723 केल्विन या 450 डिग्री सेल्सियस ले लिया। अब देखो 4 क्लोरीन के जे हैं तो कै बन जाए? 2 बन जाए, 2Cl2। अब 4 हैं तो आधे जल बन जाए, क्या बन जाएगा? 2H2O बन गया। कौन सी गैस प्राप्त हुई? डीकन की विधि में एक संयंत्र उपयोग में लाया जाता है। क्या? एक उत्प्रेरक कक्ष होता है, एक कूलर होता है, एक धावन कक्ष होता है, एक आपका शोषण कक्ष होता है। ये पूरा जब आएगा परीक्षा में तो पूरा आपको चित्र सहित बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे डीकन की विधि में? इस विधि में कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन या 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर HCl को या HCl का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्लोरीन गैस को प्राप्त किया या क्लोरीन गैस बनाई जाती। समझ आई बात? कोई बताइए सज्जन, बताओ। क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीकरण 750 केल्विन ताप पे कराते हैं तब क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तब हमें क्लोरीन 723 केल्विन ताप या 450 डिग्री, एक याद रखो तुम, 450 या 723। 723 केल्विन आएगा और 450 डिग्री सेल्सियस आएगा, एक को याद रखिए। ठीक, दोनों बात एक है। इसको क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण करा दो HCl का तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरीन और पानी मिल जाएगा। लिखो, लिखिए। इस विधि में क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन या 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर HCl का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा या वायुमंडलीय ऑक्सीजन से या द्वारा लिख लो, सही है, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण से क्लोरीन गैस
क्लोरीन गैस बनाई जाती है। क्लोरीन गैस बनाई जाती है। जो रिएक्शन लिख लो। चित्र अगर अच्छो ना बनो तो तुम्हें लोगों ने आज मरे जरूर हम। ना बन पाओ, बना लो सही, बना लो। देखो ये लिखा है, सुन लो भैया, ये लिखा है उत्प्रेरक कक्ष। क्या लिखा है? ये कूलर या शीतलक कक्ष, ये शोधन कक्ष। शोधन नहीं, धावन लिखो, धोने वाला है ना। क्या लिखेंगे? धावन कक्ष। क्या लिखेंगे? और ये है शोषण कक्ष। क्या है? हो गया सबका? तो बताएं इसमें कुछ। देखो बेटा, जो है उत्प्रेरक कक्ष, जामे भरो रात है झावा पत्थर का, ये उत्प्रेरक कक्ष है, इसमें भरा हुआ है झावा पत्थर। क्या? इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? CuCl2। क्या होता है? देखो उत्प्रेरक कक्ष में क्या भरा रहता है? कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड भरा रहता है, उत्प्रेरक का काम करता है। जागो ताप कितना होता है? जो गर्म हवाएं दी जाती हैं, ताप कितना हो जाता है? 450 डिग्री सेल्सियस, माने 450 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसे साथ में क्या दी जाती है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, और वायु को 4:1 के अनुपात में मिश्रण बना करके इसके अंदर झोंक दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। प्रवाहित करने पर अभी हमने एक रिएक्शन बताया था आपको, क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। इससे पहले वाला रिएक्शन देखो, क्लोरीन गैस मिली। देखो बेटे, क्लोरीन गैस जब मिल जाती है तो क्लोरीन गैस के साथ साथ में कुछ HCl गैस भी होती है, कुछ जलवाष्प भी होती है, कुछ और गैसों की अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। इनका तापमान ज्यादा रहता है, उत्प्रेरक कक्ष से निकल करके ये कहाँ भेजी जाती हैं? कूलर में। किसमें? यहाँ इनका ताप ठंडा किया जाता है, ताप कम किया जाता है। ताप कम करने के बाद इनको भेजा जाता है धावन कक्ष में। इन्हें नीचे से, इन्हें कक्ष के नीचे की ओर से और ऊपर से पानी की क्या करी जाती है? बौछार। क्या कराई जाती है? पानी की बौछार कराई जाती है, जिससे जो HCl गैस थी वो पानी के साथ मिल करके अम्ल बना लेती है। क्या बना लेती है? अम्ल बन जाती है। ये अम्ल नीचे एकत्रित हो जाता है, फिर इसको अलग कर लिया जाता है। अब जो बची हुई गैसों का मिश्रण है उसको किस कक्ष में? शोषण कक्ष में, नीचे से ऊपर की ओर, और ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंदों के रूप में टपकाया। किस रूप में? और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है? नमी को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ जलवाष्प का काम भी, यहाँ HCl गैस का काम खत्म हो गया, यहाँ जलवाष्प का काम खत्म हो गया। अब जो बची है मिश्रण, उसमें ज्यादातर क्या रहेगी? क्लोरीन गैस। क्या रहेगी? ज्यादातर कौन रहेगा? लेकिन इस क्लोरीन गैस में कुछ अशुद्धियां रहती हैं। तो इस वाले प्रक्रम से, माने डीकन की विधि से, आपको शुद्ध क्लोरीन प्राप्त नहीं होती है। क्लोरीन तो मिलती है लेकिन वो शुद्ध नहीं होती है। बात समझ में आई? कई स्तंभ हो जामे? उत्प्रेरक, कूलर,
धावन शोषण। ठीक, तो हम लोग एक एक करके लिख लेंगे। लिखो, सबसे पहले हेडिंग लगाओ उत्प्रेरक कक्ष। इसके नीचे लिखोगे डीकन की विधि या डीकन की विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। जा स्तंभ, जा संयंत्र के नीचे लिखो फटाफट। क्या लिखोगे? इसके नीचे लिखो डीकन की विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। जाके नीचे लिखो, लिख लो। अब पहलो हेडिंग डालो उत्प्रेरक कक्ष। क्या डालोगे? उत्प्रेरक कक्ष। चलो बताओ, तुम बताओ शालिनी, क्या बताया इसमें, कैसे होगा? डीकन की विधि में एक संयंत्र प्रयोग किया जाता है जिसमें 4 स्तंभ होते हैं: उत्प्रेरक कक्ष, कूलर, धावन कक्ष और शोषण कक्ष। सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष में CuCl2 उत्प्रेरक भर लिया जाता है तथा उसमें HCl व O2 का मिश्रण प्रवाहित किया जाता है। जब मिश्रण प्रवाहित किया जाता है तो उत्प्रेरक कक्ष का ताप 723 केल्विन होता है। हाँ, तो HCl O2 के साथ HCl का ऑक्सीकरण हो जाने से क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। क्लोरीन गैस के साथ कुछ HCl गैस तथा कुछ अशुद्धियां और जलवाष्प जैसी अशुद्धियां भी। हाँ, इसके बाद इसे कूलर में भेजा जाता है जिससे इसका ताप ठंडा कर लिया जाता है, कम कर लिया जाता है। इसके बाद इसे धावन कक्ष में भेजा जाता है जिसमें ऊपर से जल की फुहार की जाती है जिससे HCl H2O के साथ क्रिया करके अम्ल बना लेता है और उस अम्ल को अलग कर लिया जाता है। सही है। इसके बाद जो क्लोरीन गैस और जलवाष्प बचती है उसे शोषण कक्ष में भेजा जाता है जहाँ पर क्लोरीन के ऊपर H2SO4 की बूंदें टपकाई जाती हैं। ऐसे बूंदें, तो H2SO4 जलवाष्प का शोषण कर लेती है और हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। सही। उत्प्रेरक कक्ष हेडिंग डाली। लिखिए, इस कक्ष में ऐसे ही बोल के लिखवा दे रहे। इस कक्ष में झावा पत्थर अनुराग सूत्र बताओ वाला। झावा पत्थर CuCl2, झावा पत्थर क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 450 की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु का 4:1 में मिश्रण प्रवाहित करने पर HCl का ऑक्सीकरण हो जाने से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है या क्लोरीन गैस बनती है। ऑक्सीकरण हो जाने से क्लोरीन गैस बनती है। इस मिश्रण में क्लोरीन के साथ साथ HCl गैस, जलवाष्प तथा अन्य गैसों की अशुद्धियां रहती हैं। अशुद्धियां लिख लिया। दूसरा नंबर डालो शीतलक कक्ष या कूलर। शीतलक कक्ष या कूलर ऑक्सीकारक कक्ष या उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को ऑक्सीकारक या उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को शीतलक कक्ष में या इस कक्ष में लिख लो, इस कक्ष में ठंडा किया जाता है। ठंडा
किया जाता है। अरे सही तो बोल रहे हैं, ठंडा किया जाता है। लिख लिया? लिखो। इसके बाद इस मिश्रण को धावन कक्ष में भेज दिया जाता है। धावन कक्ष में भेज दिया जाता है। किस कक्ष में? भाई यहां ठंडा कर लिया गया, अब कहां जाएगा मामला? धावन कक्ष। हेडिंग लगाओ, धावन कक्ष। लिखा? क्या लिखेंगे बेटे? धावन कक्ष। लिखो धावन। लिखो इस कक्ष में ठंडे गैसीय मिश्रण को नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर जल को प्रवाहित किया जाता है। जल को प्रवाहित किया जाता है, जिससे HCl जल के साथ क्रिया करके अम्ल के रूप में अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। लिखो शेष मिश्रण को अब शोषण कक्ष में भेजा जाता है। शेष मिश्रण को अब शोषण कक्ष में भेजा जाता है। देखा? हेडिंग डालो, अवशोषण कक्ष। अवशोषण कक्ष लिख लिया? अवशोषण कक्ष हेडिंग लिख लिया? लिखो अवशोषण कक्ष में नीचे से वायु के मिश्रण को तथा ऊपर से क्या बोला? इस कक्ष में क्या बोला? अवशोषण कक्ष में नीचे से वायु के मिश्रण को तथा ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदों को टपकाया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदों को टपकाया जाता है, जिससे गैसीय मिश्रण की नमी अवशोषित हो जाती है। गैसीय मिश्रण की नमी अवशोषित हो जाती है। देखा? शेष मिश्रण में अधिकतर या अधिकांश मात्रा में क्लोरीन गैस ही होती है। शेष मिश्रण में अधिक मात्रा में या अधिकतर क्लोरीन गैस होती है। लिखो इस प्रकार, ऐसे लिखो नीचे काले पेन से, डीकन विधि से या डीकन की विधि से प्राप्त क्लोरीन अशुद्ध होती है। कैसी होती है? अशुद्ध होती है। डीकन की विधि से प्राप्त क्लोरीन अशुद्ध होती है।